आन्या विहान को जाते देख थोड़ा जोर से कहती हैं, ठीक है, चले जाओ, मत करो मेरी हेल्प और मत करो मुझसे बात। मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूं, लेकिन तुम मेरे साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। विहान के कदम रुक जाते हैं और वो आन्या की तरफ मुड़कर सख्त आवाज में कहता है, कर सकता हूं, हम 5 साल पहले ही एक दूसरे के लिए स्टैंगर बन गए थे और तुम्हारा प्यार तो खत्म हो गया था ना, तो फिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं तुम्हारे साथ कैसे भी बिहेव करूं? आन्या एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो विहान की तरफ देख अफसोस भरी आवाज में कहती हैं, विहान, तुम कभी ऐसे नहीं भी थे। मैंने जिस विहान से प्यार किया था वो बहुत अच्छा और नर्म दिल था। विहान बिना किसी भाव के कहता है, तुमने वो नर्म दिल कब का तोड़ दिया था? अब मेरा दिल पत्थर का है। आन्या उदास होते हुए कहती हैं, मैंने अपनी खुशी से वह सब नहीं किया था, लेकिन तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। आन्या जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर उस कार को रोकने की कोशिश करती है। कार चला रहा लड़का दूर से आन्या को देख सोचते हुए कहता है, ये तो आन्या है ना? विहान आन्या की तरफ देख सख्त आवाज में कहता है, मैं समझना भी नहीं चाहता। आन्या गुस्से से कहती है, मत समझो लड़का। कार आन्या के पास रोकता है और फिर कार के अंदर से ही आन्या को देखते हुए कहता है, जी कहिए। लड़का काफी हैंडसम था, उसका फेस काफी ज्यादा चार्मिंग था और ऊपर से उसकी वो मीठी शांत आवाज उसके पर्सनालिटी को बयां कर रही थी। आन्या जल्दी से कार के नजदीक आ नर्म आवाज में उस लड़के से कहती है, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? विहान हैरानी से आन्या को देखते हुए मन में कहता है, ये कैसे किसी अनजान से लिफ्ट मांग सकती हैं? लड़का जल्दी से कहता है, शो प्लीज कम इन। आन्या गुस्से से विहान को देखती है और फिर कार का डोर ओपन करके कार में बैठ जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। विहान गुस्से से कार को जाते हुए देखता है। आन्या को किसी गैर मर्द के साथ जाते देख विहान का खून खोलने लगता है। विहान अपने जेब से 10 लाख का चेक निकालता है और गुस्से से उसके 4 टुकड़े कर उसे जमीन में फेंक देता है। इधर कार में वो लड़का आन्या के हाथों पर लगी चोट को देखकर फिक्र भरी आवाज में कहता है, क्या आप ठीक हैं? आन्या जल्दी से शांत आवाज में जवाब देती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। लड़का तुरंत कार रोकता है। आन्या जल्दी से पूछती है, आपने कार क्यों रोक दी? लड़का जल्दी से कहता है, आपके हाथ में चोट लगी है, कार में ऑर्नामेंट है, मैं आपको ऑर्नामेंट लगा देता हूं। आन्या जल्दी से मना करते हुए कहती हैं, नहीं नहीं थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। लड़का सीरियस टोन में कहता है, मैं एक डॉक्टर हूं और आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए। लड़का जल्दी से ऑर्नामेंट निकालता है और हल्के हाथों से आन्या की चोट पर दवा लगाने लगता है। वो दवा लगाते हुए धीरे से पूछता है, वैसे आपको ये चोट कैसे लगी? आन्या थोड़ा हंसते हुए बोली, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं गिर गई थी। लड़का जल्दी से बोला, क्या सच में? अब आप ठीक तो है ना? आन्या जल्दी से बोली, जी अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लड़का थोड़ा रुक कर आगे पूछता है, वैसे वो लड़का कौन था? आन्या थोड़ा रुक कर बिना किसी भाव के कहती है, अ स्ट्रेंजर। लड़का चोट में दवा लगा देता है। फिर लड़का आन्या की तरफ देखते हुए कहता है, बाय द वे आई एम कार्तिक मेहता। आन्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, एंड आई एम आन्या, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कार्तिक खुश होते हुए बोला, वाओ, हम दोनों ही काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की जान बचाता हूँ, और आप एक टीचर है जो लोगों का ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है। ये दोनों ही वर्ल्ड के बेस्ट काम हैं। आन्या मुस्कुराते हुए बोली, जी आपने सही कहा। कार्तिक कार स्टार्ट करते हुए कहता है, चलिए अब आपको घर छोड़ देता हूँ। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह आन्या जल्दी से रेडी होकर नीचे नाश्ता टेबल पे आती है और अपने भाई को वहां न देखकर अपने पापा से पूछती हैं, पापा भाई कहाँ हैं? आन्या के पापा कहते हैं, वो सुबह जल्दी कॉलेज चले गए। आन्या पापा को नॉर्मल कपड़े में देखकर जल्दी से पूछती हैं, पापा क्या आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? आन्या की माँ किचन से नाश्ता लाते हुए कहती हैं, हाँ आन्या, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आपके पापा ऑफिस नहीं जा रहे। आन्या थोड़ा रुककर कहती हैं, माँ मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा। आन्या के पापा कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं बेटा, आपने आज स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं ली? आन्या जल्दी से कहती हैं, माँ पापा, वो आप तो जानते हैं, स्कूल को फंड की जरूरत थी, लेकिन हमें फंड नहीं मिल रहा था। लेकिन कल एक बिजनेसमैन हमें फंड देने के लिए मान गए।
मुझे अभी उनके ऑफिस जाकर चेक लेना है, फिर मुझे चेक देने स्कूल जाना पड़ेगा। आन्या की माँ जल्दी से कहती है, हाँ ठीक है। ना तो आन्या, आप प्रिंसिपल मैम को चेक देकर जल्दी से वापस घर आ जाना। आन्या सोचकर बोली, ठीक है, तो माँ फिर मुझे अभी निकलना होगा। आन्या वहां से चली जाती है। इधर आन्या विहान के ऑफिस पहुंचती है और वो रिसेप्शन में जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है, हेलो, मैं सारस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल से आई हूँ, मुझे आपके बॉस मिस्टर विहान अरोड़ा से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट को पता था कि कोई सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल से आने वाला है, इसलिए वो कहती हैं, जी अभी हमारे बॉस किसी मीटिंग में बिजी है, आप वेटिंग एरिया में कुछ देर वेट करिए। आन्या वहां से विहान की केबिन के पास बने वेटिंग एरिया में चली जाती है और वही काउच में बैठकर वेट करने लगती है। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। तभी विहान के केबिन का दरवाजा अंदर से खुलता है। आन्या जल्दी से खड़ी हो जाती है। तभी उसे अंदर से विहान और तनु बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। आन्या विहान को तनु के साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि तनु विहान से प्यार करती है, इसलिए दोनों को साथ में देखकर शायद आन्या को थोड़ी जलन भी हो रही थी। तनु विहान को हग करते हुए कहती हैं, ओके विहान, शाम को मिलते हैं। विहान कहता है, ओके तनु, अपनी हिल्स बजाते हुए वहां से चली जाती है। विहान अपनी केबिन अंदर जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी नजर आन्या पर जाती है, जो आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने एक खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ था और साथ में चूड़ी पहनी थी, बिंदी लगाई हुई थी और आंखों में काजल था। विहान शो यूं देखता देख आन्या विहान के पास जाती है और चिढ़कर कहती हैं, वो यहाँ क्या कर रही थी? आन्या को ऐसा बात करते देख विहान सख्त आवाज में कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अंदर आकर चेक लो और यहां से चली जाओ। विहान केबिन अंदर चला जाता है। आन्या भी उसके पीछे। केबिन के अंदर आती हैं। विहान जल्दी से 10 लाख का चेक बनाकर आन्या की तरफ बढ़ा देता है। आन्या अपने आप को शांत करते हुए कहती हैं, क्या तुम्हारे और दोनों के बीच कुछ चल रहा है? विहान जबरदस्ती आन्या को चेक पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आन्या शांत आवाज में फिर से पूछती है, मेरा इससे लेना देना है, मुझे जानना है। विहान महसूस करता है कि आन्या तनु से जेलस हो रही है, इसलिए वो सीरियस टोन में कहता है, हाँ, मैं और तनु एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। क्या होगा आगे इस कहानी में, ये सुनकर आन्या कैसा रिएक्ट करेगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहे दिल टूटने की साजा, सिर्फ और सिर्फ बिग रीड स्टोरीज पर।